नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में कई योजनाओं का किया शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी किए जारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल रांची आएंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगी संवाद। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जगहों में ऐतिहासिक रथ मेला का आयोजन आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा की दी शुभकामनाएं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबैस्टन में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए और एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार वितरित भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 वर्ष के बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की गई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के नजरिए में एमएसएमई का मतलब है उसकी अधिक से अधिक मदद करना। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत 50,000 करोड़ जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई से यह भी कहा कि उद्यम अपने को सरकारी सामान की आपूर्ति करने वाले जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक का ठेका वैश्विक कंपनी को नहीं देने का फैसला किया है। ये ठेके एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर जिले के नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी जिले में एम्स के 250 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर कल झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ कल देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ डीजीपी नीरज सिन्हा, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल रांची आएंगी। श्रीमती ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगी। कार्यक्रम में झारखंड के सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को विभागीय योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए अध्यक्ष पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र प्राप्त हो गए हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राप्त 115 नामांकन पत्रों में से 28 को प्रस्तुत करने पर ही खारिज कर दिया गया था। 72 उम्मीदवारों के शेष 87 पर्चों में से 79 को आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था। 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति से यह जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी 18 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा ताकि योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले। उन्होंने वर्चुअल बैठक में रांची जिले में विशेष अभियान के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रांची जिला के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य में रांची जिला प्रथम स्थान पर रहा है। उपायुक्त ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना से कोई भी योग्य लाभुक ना छूटे। एक भी योग्य वृद्ध, दिव्यांग तथा निराश्रित महिला योजना के लाभ से वंचित न रहें। मतदाता सूची के अनुसार योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ और सेविका सहायिका डोर टू डोर सर्वे का कार्य करेंगे। शहरी क्षेत्र में सर्वे के लिए महिला सुपरवाइजर को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। 5-6 बूथ पर एक महिला सुपरवाइजर होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंत्रो फॉसिल्स म्यूजियम एंड ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भोगनाडीह के विकास मेले में 19 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। श्री सोरेन ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। इसके अंतर्गत 4 लाभुकों को गृह प्रवेश एवं स्वीकृति पत्र, 2 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 3 स्वयं सहायता समूह को चक्रीय का चेक, 3 महिला समूह को सामुदायिक निधि का चेक, 5 लाभुकों को मातृ वंदना योजना, 2 लाभुकों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, 2 लाभुकों को वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ का प्रमाण पत्र, 5 लाभुकों के बीच कृषि ऋण तथा 4 लाभुकों को अनुकंपा के आधार पर चौकीदार में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। श्रम नियोजन विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में रामगढ़ जिला नियोजनालय के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। 18 से 32 वर्ष के प्रशिक्षित एवं पंजीकृत युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार मिलने से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी देव कुमार प्रसाद ने बताया कि विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उनके यहाँ से रिक्तियां प्राप्त की जा रही है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में उनके योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 हेतु निर्गत दिशा निर्देशों के साथ SOP का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन करते हुए भर्ती कैंप का सफल आयोजन किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गोड्डा जिले में महागामा थाना क्षेत्र के छोटी सरभंगा गांव में कल देर शाम वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के वक्त 65 वर्ष का यह व्यक्ति घर से बाहर था। अचानक हुए वज्रपात से इसकी मौत हुई। इधर महागामा थाना क्षेत्र के ही मालखदहरा गांव के एक 32 वर्षीय युवक ने कल देर रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके परिवार वालों ने कहा कि मृतक अत्यधिक शराब का सेवन करता था। वह पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों कृषि, मत्स्य, उद्यान और पशुपालन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त द्वारा जिले के 100% योग्य किसानों को केसीसी से लाभान्वित करने को लेकर सभी अंचल अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, जनसेवक एवं किसान मित्र के माध्यम से योजना का लाभ कृषकों को पहुंचाने हेतु सक्रिय भूमिका निभाना आवश्यक है। उन्होंने बीज विनिमय योजना के तहत बीज वितरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान फल, फूल, सब्जी, मत्स्य, उन्नत बीज, मिट्टी की उर्वरा क्षमता के साथ कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन व उद्यान विभाग से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व इन योजनाओं के लाभ के संबंध में चर्चा की। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आज डॉक्टर्स डे है। यह दिन हर साल देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग जीवन बचाने वाले डॉक्टरों के प्रति अपना सम्मान भी प्रकट करते हैं। इस वर्ष डॉक्टर्स डे का थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। डॉक्टर्स डे के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में आप सभी के योगदान के लिए पूरा राष्ट्र आपका आभारी रहेगा।
आपने इस कोरोना संकट में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया है, जो साबित करता है कि आपको धरती का भगवान कहना उचित है। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों के इस उत्सव में भाग लेने की आशा है। रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सशस्त्र पुलिस की 180 टुकड़ियां सुरक्षा प्रबंधों में तैनात की गई हैं। लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इधर राज्य में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। राजधानी रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले का आयोजन मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में वृहद रूप से किया गया है। रथ यात्रा को लेकर राजधानी में यातायात संचालन के लिए कई मार्गों का रूट बदल दिया गया है। एचईसी और विधानसभा की ओर से आने वाले वाहन मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर मंदिर होते हुए रातू रोड जाएंगे। शहीद मैदान से शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, जेएससीए स्टेडियम से दाएं तिरिल मोड़ होते हुए वाहन आगे बढ़ेंगे। वहीं बूटी मोड़ से आने वाले वाहन शहर में प्रवेश करने के लिए तिरिल मोड़ से जेएससीए स्टेडियम, प्रभात तारा, शालीमार बाजार होते हुए जा सकेंगे। वहीं विधानसभा की ओर से मेला जाने के लिए बड़े वाहनों को शहीद मैदान में बने पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क करनी होगी। इधर मेला परिसर में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 1000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं 14 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा कई वॉच टावर भी बनाए गए हैं और अस्थायी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी सुरक्षा की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा में समूचा समुदाय भाग लेता है। रथ खींचने के अवसर पाने को श्रद्धालु अपने लिए आशीर्वाद मानते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रथ यात्रा की भव्यता वास्तव में बेजोड़ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पावन अवसर से जुड़े दिव्य विचारों से लोगों के जीवन में शांति और सद्भावना आएगी। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ राज्यवासियों के जीवन में खुशहाली लाए। रथ यात्रा झारखंड के विकास, समृद्धि और प्रगति में सहायक हो। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबैस्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दिन के 3 बजे से शुरू होगा। विराट कोहली के नेतृत्व में भारत पिछले वर्ष इस श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले चुका है, लेकिन 5वां और अंतिम टेस्ट मैच कुछ खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण रद्द करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस वर्ष यह मैच कराने का फैसला लिया। रोहित शर्मा एजबैस्टन टेस्ट की कप्तानी नहीं करेंगे। वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को यह जिम्मेदारी दी गई है। वे कपिल देव के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले पहले गेंदबाज होंगे। भारत 5वें टेस्ट मैच के अलावा इंग्लैंड के साथ 3 T20 और 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच भी खेलेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में इंटरमीडिएट साइंस और आर्ट्स के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने की खबर को भी प्रमुखता से जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, इंटर में बेटियों का जलवा, टॉप 10 में 48, इनमें 40 लड़कियां। दैनिक जागरण लिखता है, शिंदे बने सीएम, फडणवीस डिप्टी सीएम। हिन्दुस्तान अखबार ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कला वाणिज्य के रिजल्ट में अब तक के रिकॉर्ड टूटे। दैनिक भास्कर ने अपने मुख्य शीर्षक बनाते हुए लिखा है, 11 साल बाद मनरेगा स्कैम में पूजा सिंघल व बड़े अफसरों की भूमिका जांचेगा एसीबी। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र की राजनीति पर लिखा है, महा ट्विस्ट, शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, फडणवीस बने डिप्टी सीएम। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, शिंदे ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में कई योजनाओं का किया शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी किए जारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल रांची आएंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगी संवाद। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जगहों में ऐतिहासिक रथ मेला का आयोजन आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा की दी शुभकामनाएं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबैस्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।